रात के ढाबे में खाना। रघुराम नंदा हैवी व्हीकल ड्राइवर था। उड़ीसा में उड़ी नाम के शहर में ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर करके काम करता था। रघुराम को ट्रक से दूर सफर करने के कारण शायद वो सोने के लिए अपना मुंह मोड़ जाए जैसा रहता था। कभी कभी तो किसी से बात करते वक्त बैठकर ही सो जाता था। रघुराम के वीकनेस देखकर उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रोपराइटर गुरुदास कभी कभी उस पर चिल्लाते रहते थे। ऐसे रहे तो कैसा, इतना नींद का नशा रहे तो कैसे, इतने हैवी ट्रक को ट्रक में सामानों को सुरक्षित कैसे लेकर जाएगा करके कहता है। उस ट्रांसपोर्ट मैन रघुराम के साथ साथ और 4 ट्रक और उसके ड्राइवर रहते हैं। रघुराम वहां पर जब थोड़ा नींद की झपकी आई जैसा लगता, तब आगे वाले देवेंद्र काके के होटल में 3-4 गर्मा गर्म चाय पीता था नींद की सुस्ती भगाने के लिए। रघुराम को दिन में इतनी सुस्ती आने का और एक कारण भी है। वो क्या है बोले तो, इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ साथ उस एरिया के और 4 ट्रांसपोर्ट के ट्रकों के ड्राइवर भी काका के होटल के सामने खाली जगह पर खटिया डालकर रात को सोते रहते हैं। रघुराम भी वहीं पर सोते रहता है। सुबह ही 5:30 बजे सभी ड्राइवर तैयार होकर अपने अपने ट्रकों को, सामान लोड हुए ट्रकों को लेकर जाते थे। रघुराम भी अपने ट्रक में सामान के साथ गोगलपुर फोर्ट में जाकर सामान सौंपकर फिर से वापस आते रहता है। अब रघुराम की नींद की सुस्ती की बात करें तो वीरेंद्र काका तभी ट्रक ड्राइवरों के लिए सुबह सुबह ही उठकर बिरयानी बनाते हैं। उस बिरयानी को सभी लोग डब्बे में भरकर ले जाते हैं। इसके लिए देवेंद्र काका सुबह 3:30 बजे उठकर ऐसे बार स्टोव बर्तन सामान रखकर खाना बनाना शुरू करते हैं। रघुराम की नींद का डिस्टर्ब होने का कारण देवेंद्र काका का बड़ा कुकर उससे बजने वाली सीटी थी। कुकर में बिरयानी पकते ही उससे बजने वाली 3 सीटी की आवाज से कुंभकर्ण भी उठ जाएगा, ऐसा जोर से बजती थी। वह बजने वाली सीटी बराबर 4 बजे बजती थी। उस सीटी की आवाज से सभी उठकर फटाफट अपने काम निपटाकर तैयार होकर काका दिए और बिरयानी को डब्बे में लेकर ड्यूटी पर चले जाते थे। पर रघुराम को लेकिन कोई करके सुनाई देने वाला कुकर की सीटी का आवाज सुनकर बहुत गुस्सा आता था और वह उठकर हमेशा काका से झगड़ा करते हुए रहता था। तुम मुझे कभी चैन से सोने नहीं देते क्या? मेरी नींद खराब कर रहे हो। किसी भी दिन मुझे चैन से सोने नहीं देते करके कहता है तो देवेंद्र काका, अरे मेरा कुकर सिर्फ तेरे अकेली सीटी बजाता है क्या? वो बाकी के सभी लोग बढ़िया 4 बजे उठकर तैयार होकर ड्यूटी पर जा रहे हैं। तेरे को क्या रोग हो गया रे करके चिल्लाता है। दास, रुग्रम तो सभी अपना राज्य छोड़कर पटना, भोपाल जा रहे हैं और मैं जाता हूँ गोगलपुर को ही, वह सिर्फ 200 किलोमीटर दूर पर है। उसके लिए इतने जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। 6 बजे भी निकले तो 9 बजे तक पहुंच जाते हैं करके कहते हुए रहता है। देवेंद्र काका, तेरे अकेले के लिए कुकर की सीटी बजने को रोकूं क्या? कम से कम कान मैं रुई घुसाकर सो सकता ना रे। मेरे को रोज ऐसे परेशान करने के बजाय करके चिल्लाते रहता है। इतना झगड़ा करने के बाद फिर से खटिया पे नहीं आती थी रघुराम को। अब दिन भर भी उसे सुस्ती रहती है। गुरुदास का एक और साइड बिजनेस था, वो है सोने का स्मगलिंग करना। अपने पास के ड्राइवर में शिवनाथ करके एक ड्राइवर को सोना देकर गोगलपुर कोर्ट में डेविड बोलकर एक आदमी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपता है। तो शिवनाथ भी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे करके वो काम पूरी ईमानदारी से संभालता था। एक दिन गुरुदास के पास एक व्यक्ति आता है और एक ब्रीफ केस में सोने के बिस्किट रखकर इसे कल के कल किसी भी हाल में पोर्ट पर पहुंचाना चाहिए। वहां पर मोटर बोट में हमारा आदमी इंतजार करता रहेगा। कल समय पर नहीं पहुंचा तो वोट चले जाएगी करके देता। वैंड सुबह ही शिवनाथ को ब्रीफ टेस्ट लेकर ट्रक से निकलते समय उसको एक फोन आता है। तो तुरंत शिवनाथ गुरुदास से, सर मेरी माँ सीरियस है, मुझे जाना होगा करके कहता है। गुरुदास कुछ भी नहीं कर पाकर यह अर्जेंट है कहकर ठीक है जा सकता है करके बोलता है। तब बाकी के सब ट्रक निकल गए थे। गुरुदास जाकर देखता है तो रघुराम खटिया पर अभी भी सोकर था। रघुराम को उठाकर तुरंत ये ब्रीफ केस लेकर गोलपुर पोर्ट पर डेविड करके एक आदमी को देना है, बहुत ही अर्जेंट है करके बोलता है रघुराम। ठीक है सर कहकर जल्दी से तैयार होकर ट्रक से गोलपुर के लिए निकलता है। ट्रक चलाते समय नींद की सुस्ती आ जाती है। तभी करेक्ट उसी समय चेक पोस्ट पर खड़े पुलिस वाले ये कोई पीकर डोलते हुए ट्रक चला रहा है सोचकर उसे रोकते हैं और पुलिस वाले चेकिंग करते हैं तो सोना मिलता है और रघुराम को अरेस्ट करते हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता करके रघुराम कितना भी चिल्लाए तो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में ले जाते।
गुरुदास पुलिस स्टेशन जाकर इसको मैंने कितनी बार बताया तो भी सामान लोड करके रोड के बाजू में लगाता है। कोई तो भी स्मगलर, हमको पता नहीं चलना ऐसे सोने की बैग रखा होगा, इसमें रघुराम की कोई गलती नहीं है करके कहता है। ऐसा ठीक है सर, आप कह रहे हैं ना इसलिए छोड़ रहा हूँ करके छोड़ देता है। बाहर आने के बाद रघुराम क्या है सर, ये क्या है ऐसा कहता है रोते हुए गुरुदास। उसमें क्या है मुझे भी नहीं पता। रघुराम सॉरी रे, ये बात यहीं भूल जा ऐसा कहता है। कुछ दिन से रघुराम की नींद की सुस्ती पूरी चली गई और वो देवेंद्र काका से तेरे को कर का कितना जितना भी साउंड बजा तो अब तेरे से कभी नहीं झगड़ूंगा, माँ की कसम करके बोलता है।